हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के प्रश्नों की, जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। फ्रांस का मिडी क्षेत्र, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी है भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा हमारा? यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक चित्रों का ये प्रमुख केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्गेनेशियन एवं मैग्डेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? ब्रोक में, पूर्व ऐतिहासिक कला में, पुनर्जागरण कला में, रुकोको आर्ट में। इसमें होती है पूर्व ऐतिहासिक कला में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? टोटेमिक, एनिमिस्टिक, जादुई, मूर्ति पूजा। कौन सा है? एनिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 4, प्राग ऐतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में है? ला पिलेटा में, लिवाजो में, सैंटियन ने, पिंडाल में। किसमें है? पिंडाल में। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? लास्को, त्रेफियर्स, अल्टमीरा, ला कम्ब्रेली। अल्टमीरा। नेक्स्ट प्रश्न, अल्टमीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है? फ्रांस, इटली, भारत, स्पेन। कहाँ पर है? स्पेन में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, अल्टमीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, भालू, जंगली भैंसा, हाथी। किसका अधिक चित्र दिखाई देता है? जंगली भैंसे का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेन की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेड डियर, मानव, बाइसन, उपर्युक्त सभी। स्पेन में रेड डियर, मानव, बाइसन तीनों की आकृतियां मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम अल्टमीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की है? मारिया सातुओला, एच ब्रूइल, रेवियर, डी पिरानी ने। किसने की है खोज? मारिया सातुओला ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए? गरगास, हॉलैंड, अल्टमीरा, बर्लिन। अल्टमीरा से। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी स्पेन में स्थित प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र सारगोसा, ओविएडो, सेबेस्टियंस, अल्टमीरा। उत्तरी स्पेन में स्थित है अल्टमीरा। नेक्स्ट प्रश्न, व्रक्षोवाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा, अल्टमीरा की गुफा, नियो की गुफा, लास्काक्स की गुफा। किसकी है व्रक्षोवाला कक्ष? लास्काक्स की गुफा। क्वेश्चन नंबर 13, लास्को गुफा की खोज कब हुई है? 1810 में, 1936 में, 1832 में या फिर 1940 ईस्वी में। किसमें हुई है? 1940 में। क्वेश्चन नंबर 14, लास्को की गुफा की खोज किसने की है? मारिया सातुओला ने, ई रेवियर ने, ब्रूइल ने, मार्शल डेविडेट ने। लास्को की गुफा की खोज की है मार्शल डेविडेट ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, लास्काक्स की गुफा किस दीर्घकाय पशु की आकृति के लिए जानी जाती है? सिंह की, हाथी की, डायनासोर्स की या फिर बाइसन की। किसकी आकृति के लिए जानी जाती है? बाइसन की आकृति के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? कोगुल, अल्टमीरा, लास्को या फिर गरगास में। कहाँ पर चित्रित है? अल्टमीरा में इसका चित्र देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण हुआ है पेचे मरले में, ला कम्ब्रेल में, गरगास में, कोगुल में। किसमें हुआ है? गरगास में। क्वेश्चन नंबर 18, अल्टमीरा गुफा की खोज कब हुई है? 1875 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या फिर 1989 ईस्वी में। 1979 में। किसमें हुई है? 1879 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अल्टमीरा गुफा की खोज कब हुई है? 1879 में। क्वेश्चन नंबर 19, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त है? तगदा ओर्दोवर्द से, पेच मार्ले से, गरगास से, इनमें से कोई भी नहीं। किससे प्राप्त है? तगदा ओर्दोवर्द से। क्वेश्चन नंबर 20, तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? कम्बरेली में, लास्को में, पिंडाल में या फिर गरगास में। कब हुआ है? लास्को में। तैरते हुए हिरण का जो चित्र है वो कहाँ पर चित्रित है? लास्को की गुफा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बियर
मैन का चित्रण बांसुरी बजाता हुआ ओझा कहाँ पर चित्रित है? कोगुल, पिंडाल, लास्को, त्राइफेयर्स में। कहाँ पर चित्रित है? त्राइफेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 22, घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में हुआ है? कोगुल, पिंडाल, लास्को या फिर गरगास में। किस में हुआ है? घायल वृषभ का चित्रण हुआ है लास्को में। क्वेश्चन नंबर 23, नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है? कोगुल, अल्टमीरा, लास्को, इनमें से कोई भी नहीं। कोगुल। नेक्स्ट प्रश्न, एक सींग वाला अश्व का चित्रण हुआ है लास्को में, कंबरेली में, बाग में, मांटा स्पान में। एक सींग वाला अश्व चित्रित हुआ है कहाँ पर? लास्को में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलेनडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस। कहाँ से प्राप्त है? ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? वॉश का, तेल का, स्प्रे का या फिर उत्कीर्ण का। प्रागैतिहासिक काल में वॉश टेक्निक का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27, प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रय के किस भाग में अंकित है? प्रवेश द्वार पर, खुले भागों पर, भीतरी भागों पर या फिर बड़े बड़े शिलाखंडों पर। तो किस पर चित्रित है? भीतरी भागों पर। क्वेश्चन नंबर 28, बूमरेंग क्या है? एक पशु, एक बाघ, एक अस्त्र या फिर आदिम गुफा। बूमरेंग क्या है? एक तरीके का अस्त्र होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लास्ट प्रश्न है हमारा, रीछ मानव क्या है? प्रागैतिहासिक जीव, वन मानुष, रीछ पालने वाला या फिर मुखौटा पहनने वाला मनुष्य। तो कौन सा है रीछ मानव? मुखौटा पहने हुए मनुष्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।